संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा। प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा। श्रोता मित्रों नमस्कार। वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की ये चौथी कड़ी है। शुभा जी हमारे साथ हैं। शुभा जी नमस्कार। नमस्कार। मेरी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और समग्र श्रोताओं की ओर से आज हम किस राग का मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, इसलिए हम बाकी सब तो आप ही बता रही हैं और आप ही जानती भी हैं और समझाएंगी भी हमें। किस राग का चयन कर रहे हैं? अब तक हमने राग शुद्ध मल्हार और मेघ और गौड़ मल्हार के बारे में कुछ चर्चा की, लेकिन एक बहुत ही बहुचर्चित, लोकप्रिय, जाना माना एक मल्हार का प्रकार है जिसके विषय में हमने अभी तक कुछ नहीं कहा, बल्कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि शायद यही रागांग है। उसे मियाँ मल्हार कहा जाता है। जी, मियाँ की मल्हार भी कहते हैं। मियाँ की मल्हार भी कहते हैं और कहा जाता है कि तानसेन जी द्वारा ये रचित मियाँ तानसेन जी। जी। तो मियाँ मल्हार के विषय में हमने कुछ नहीं कहा, हालांकि ये बहुत ही लोकप्रिय है और इसमें इसकी विशेषता जो है, ऐसा लगता है कई बार कि इसमें जो दोनों निषाद लगते हैं वो ही मल्हार का एक प्रतीक बन गए हैं। यदि किसी ने न सीखा हो या केवल सुन के जानकारी हासिल की हो तो शुद्ध मल्हार के जगह ये भी मान सकते हैं कि अगर दोनों निषाद लगाने का जो एक विशेष इसमें जो स्वर संगति है वही शायद मल्हार का प्रतीक बन जाता। जी, और वही मल्हार का रूप है। जी, असली रूप है। जी, तो काफी थाट जन्य ये राग है और इसमें कहा जाता है कि मल्हार का एक अंश मिलता है और कान्हड़ा का भी मिश्रण इसमें मिलता है और फिर तो वो जो दोनों निषाद लगाने की एक विशेष परंपरा है वो भी उसमें मिलती है। इसमें भी मैंने आपके लिए दो रचनाएं चुनी हैं जिनका साहित्य मुझे बेहद पसंद है। लेकिन शुभा जी, थोड़ा सा राग ये जो मियाँ मल्हार या मियाँ की मल्हार है उसका थोड़ा चलन भी तो आप बताइए, समझाइए, ताकि आप जिससे कह रही हैं कि ये काफी थाट का राग है और शुद्ध मल्हार के बारे में आपने कहा था कि वो बिलावल थाट का है, तो ये भी तो कुछ फर्क है और ये फर्क हमारे श्रोता भी समझे। जी, तो जरूर वो गाने से ही पता चल जाएगा। तो इसका जो एक मुख्य इसका चलन है वो इस प्रकार है। सा रे मा रे पा मा पा नी धा नी रे सा धा नी मा पा पा गा मा सा रे सा रे ने सा। वाह वाह, ये आरोह अवरोह सुनकर मुझे चूंकि एक सर्वसामान्य श्रोता के मन की बात है, जो मेरे मन की बात है, बोल रे पपीहरा जो गाना है वो मुझे याद आया। जी, वो इसी राग में निबद्ध है। बिल्कुल जी, लेकिन हम अभी आपकी बंदिशें सुनेंगे जो आपने जिक्र किया कि दो बंदिशें सुनाऊंगी। तो ये दोनों ही बंदिशें पंडित रामाश्रय झा जी की हैं जी। और जो धीमे 3 ताल में बंदिश है उसके बोल इस प्रकार हैं। तू क्यों मान करे रे बदरा। तो नायिका पूछ रही है बादल से कि किस बात का अभिमान है तुझे। तू क्यों मान करे रे बदरा, मोह बिरहीन नैन के आगे। मतलब तू देख रहा है कि मेरे बिरही नैन कितना बरस रहे हैं, फिर भी तू अभिमान कर रहा है। तो क्या जरूरत है तुझे अभी इतना मान करने की।
तू बरसे रुत पावस आए। तू तो तभी बरसता है जब पावस ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है। राम रंग मेरो नैन दिन रैन झरे। वाह 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 वाह। हाँ, हाँ। वियोग की का साहित्य है और उसमें कितनी सुंदर उलाहना दी है बादल को कि किस बात का तुम्हें अभिमान है, मेरे नैन तो दिन रैन झरते हैं, तुम तो केवल इस वर्षा ऋतु में बरसते हो। जी, आपने बात करते हुए कहा कि धीमे धीमे तीन ताल में। जी, तो वो कैसा होगा धीमा तीन ताल? मतलब जी, गति का एक विशेष संबंध है संगीत के साथ, और उससे मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि यही बंदिश यदि हम बढ़ी लय में या तेज गा दें तो उसमें जो भाव है वो शायद एकदम नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। तो अब आप को हम बताते हैं कि देखिए गति से क्या क्या मजा भी आ सकता है और क्या कहर भी ढा सकता है। अब दूसरी बंदिश के बारे में। जी, ये एक ताल में निबद्ध है, 12 मात्रा का ये ताल है और मियां मल्हार में तो स्वाभाविक है कि उसी में गुरुजी ने बनाई है ये रचना। और बोल इस प्रकार हैं: बदरिया आई रे गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंक जागी से जरिया।
के जो शब्द हैं, जो साहित्य है, उनको एक ही ढंग से लगाना पड़ता है। बाद में आप उसकी बढ़त कर सकते हैं, लेकिन उसे सजाने के लिए, ताकि वो गहने की तरह गढ़ा हुआ लगे, तो वो शब्द आप देखेंगे कि कैसे वो गढ़े गए हैं। बदरिया आई रे गरजे घोर बरसे जोर, दामिनी कौंध चौंक जागी से जरिया। बिजली देख के जो नायिका है वो चौंक गई सेज से। पवन की झकझोर, बूंद झमाझम की शोर, राम रंग अटा झरे, भीगी अमोल चुनरिया। सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।